अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर एक्सरसाइज जो शुरू की है 2.4 और यूनिट नंबर 2 है सेट फंक्शन एंड ग्रुप। उसमें जो आज क्वेश्चन डिस्कस करूँगा 3, 4 एंड 5। 3 क्वेश्चन बेटा जी आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी बेटा जी आपको आगाही दी जा रही है कि जो क्लासेस लेना चाहे ऑनलाइन तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। सर्दी बहुत है और वाइट बोर्ड बहुत ठंडा है जिसकी वजह से मैंने ग्लास पहने हुए हैं। तो देखिए बेटा ये मेरे पास लिखा शो डैट द फॉलोइंग शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू द क्या है टेट्रालॉजी। यह टेट्रालॉजी हमारे पास है तो इसको हम देखना है टेट्रालॉजी क्या होता है। टेट्रालॉजी से मुराद ये होता है कि जो हमारे पास ये दी गई ये वैल्यू उसका आखिरी जो आंसर है वो सब ट्रू हो उसको बोलते हैं टेट्रालॉजी। ठीक है बेटा जी। अब देखें यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये डायग्राम में जिस तरह हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा है ट्रू एंड फॉल वाला केस, तो इसमें भी वही बेटा जी केस है, ट्रू है और ये फॉल है। ठीक है जी। अब इसके आगे हम बात करेंगे, मैं डायग्राम बना लूँ उसके बाद आगे शफलिंग हम करते रहेंगे जो भी कॉलम बनाएंगे हम। ठीक है जी। तो अब देखिए जी हमारे पास क्या कॉलम है। सबसे पहले डी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे P है और यहाँ पर हमारे पास क्या है Q है। ठीक है जी। हमने ये सीखा था कि इसमें 2 डिजिट हों, 2 एलिमेंट्स हों तो उसको क्या हम करते हैं, उनको हम P एंड Q में लिखेंगे, 2 ट्रू और 2 फॉल की शक्ल में, 2 ट्रू और 2 फॉल। तो इसमें पहले इस तरह कर लेता हूँ, ये 2 ट्रू है और ये ट्रू। स्टार्टिंग बेटा जो होगी वो ट्रू से होगी। ठीक है। और इस तरह ये भी ट्रू और ये फॉल, ये ट्रू और बेटा जी ये फॉल। इसको मैं अब यहाँ से क्लोज करता हूँ, ये क्लोज कर दिया। ठीक है जी। अब देखो बेटा ये बन गया मेरे पास। अब यहाँ से मेरे पास ये क्वेश्चन है P हमारे पास क्या हमारे पास है P जो हमारे पास लिखा हुआ है कंजक्शन है P कंजक्शन Q ब्रैकेट इम्प्लीकेशन या कंडीशन P। इसको ऐसे रीड करते हैं तो इसमें से पहले ब्रैकेट करेंगे, ये है हमारे पास ये। ठीक है। इसको बोलते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन की केस के अंदर हमने बेटा जी हमने क्या सीखा था, देखें पहले मैं ये स्केच बना लूँ P कंजक्शन Q। ठीक है जी। ये मेरे पास है स्केच और फिर यहाँ पे मैं लाइन लगा लूँ। अब इस केस के अंदर हमने जो चीज़ सीखी थी कंजक्शन केस के अंदर, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान या लाहौर, ये केस था हमारे पास जो एग्जांपल बताई थी। हाँ जी, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ, लाहौर इज़ द कैपिटल, मुश्किल तो है लिखना मगर लिखेंगे, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब और इसको हम P कह लेते हैं, इसको हम Q कह लेते हैं। ठीक है। कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। कोयटा जो है वो बलोचिस्तान का हिस्सा है। ठीक है जी। अब हमारे पास ये है जी, हमने ये रूल सीखा था किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है जी। अब कंजक्शन के अंदर जब रूल सीखा था हमने ये सीखा था कि इसको देखेंगे, इस साइन को अगर लगा दूं, मैं बस स्लो बेटा चलूँगा कि आपको समझाऊं, मैं ऐसे ना आगे चलूं, आपको समझा के चलूं। अब ये है इंटरसेक्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। यूनियन इंटरसेक्शन में बोला था ना, इसको इंटरसेक्शन की शक्ल में है ना, ये उल्टा है, यू उल्टा लग रहा है। तो जब ये हो जाएगा, हमने कहा था कि उस वक्त तक ये ट्रू होगा जो दोनों केसेस में ट्रू हो। अगर दोनों केसेस में ट्रू नहीं है तो फॉल है, अगर फॉल है वो भी फॉल है। ठीक है। यानी कि ट्रू होने के लिए शर्त ये बताई थी कि दोनों क्या हो गया, ट्रू हो गया। बाकी एक ट्रू एक फॉल हो तो इससे क्या हो गया, फॉल। ये तो मैंने जस्ट आपको हिंट के तौर पर बता दिया। अब मैं आप प्रॉपर बताऊँ, जो टीचर हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि बेटा ये याद रखें, बच्चों को ये रखें सामने और इससे वो सॉल्व करें। देखें P है पहला हमारे पास और ये दूसरा Q है।
तो लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो लाहौर का क्या है, कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू है, पहला ट्रू है। दूसरा लिखा हुआ है कोयटा इज़ अ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, ये भी ट्रू है, यानी कि दोनों ट्रू है। तो बेटे जो हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए पहला ट्रू है, कहता है लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ है कोयटा इज़ नॉट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो गलत हो गया, एक गलत एक ट्रू, पहला ट्रू दूसरा गलत, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस केस में दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज सब फॉल होंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या ट्रू फॉल, फॉल, फिर इधर फॉल, यानी कि लाहौर इज़ नॉट कैपिटल पंजाब, ये गलत हो गया। और लिखा हुआ है कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, अगर ये ठीक है, ये ठीक है, ऊपर वाला गलत नीचे वाला ठीक, तो फिर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल हो जाएगा। अगर दोनों फॉल है तो बेटा जी ये फॉल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है, ये बेटा ये हमने फाइंड कर ली। अब होल फाइंड करेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट पी कंजक्शन क्यू ब्रैकेट कंडीशन, या कंडीशन कहते हैं जी इसको, कंडीशनल या एप्लीकेशंस कहते हैं। ठीक है जी। अब इस केस के अंदर बेटा जी हमने एक बताया था कि इस केस के अंदर ये होगा कि हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास पहला ट्रू हो, अगला फॉल हो तो ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल है तो वो ट्रू। ठीक है, अगर पहला फॉल हो दूसरा ट्रू हो तो बेटा ये फॉल होता है। अब क्या फार्मूला बताया था, ये फार्मूला मैं लिखूंगा आपके सामने, क्योंकि हर केस में बेटा ये यूज़ होना, मैं इसको रिमूव नहीं करता। तो मेरे पास यहाँ पर पी और क्यू की बात करूँ तो ये पी और ये क्यू, यहाँ पे जो हमने रूल आपको बताया था, पाकिस्तान इधर आ पर्सन लिव इन पाकिस्तान, लिखेंगे आ पर्सन लिव इन पाकिस्तान। ठीक है, एक शख्स है वो पाकिस्तान में रहता है, और दूसरा क्या बताया, देन ही लिव इन अ पर्सन लिव इन लाहौर, अ पर्सन लिव इन लाहौर, देन द पर्सन लिव इन पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर P और Q है तो आपने इसमें P और Q किसको बनाना है बेटा जी, ये है आपके पास है और ये आपके पास है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये पहला जो हमारे पास है ना, ये इसको कहेंगे हम ब्रैकेट P एंड Q, और इसको बोलेंगे हम ओनली फॉर P। ठीक है जी, देन क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब देखें क्या केस है कि पहला ये है, हम इन दो को क्या कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, छुपा देंगे। हमने P और इसका देखना है। स्टार्टिंग में क्या है, P कंजक्शन Q, और फिर हमने P को देखना है, आपने इम्प्लीकेशन करनी है। तो इसको Q को छोड़ के P और इसको देखेंगे तो देखें पहला ट्रू दूसरा ट्रू। अब पर्सन लिव इन लाहौर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, एक शख्स है वो क्या रहता है, लाहौर में रहता है, बिल्कुल ठीक है। देन द पर्सन लिव इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहता है, बिल्कुल ठीक है। लाहौर पाकिस्तान कैसा है, तो दोनों ट्रू हैं, तो मेरे बेटा क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू नहीं होगा। अब ये पहला फॉल और ट्रू, ठीक है जी। अगली है पर्सन लिव इन लाहौर, एक पर्सन है वो नहीं रहता लाहौर के अंदर। देन द पर्सन लिव इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में रहेगा, जब वो लाहौर में नहीं रहता, ठीक है, मगर वो रहता क्या है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, जब ये केस हो जाए कि वो लाहौर में तो नहीं रहता मगर पाकिस्तान में रहता है, इट मीन ये नहीं है कि अगर वो लाहौर में नहीं रहता किसी और शहर में नहीं रह सकता, तो वो किसी और शहर में भी रह सकता है। तो इट मीन कि ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, क्योंकि ये लाहौर में नहीं रहता, बिल्कुल ठीक है। वो सरगोदा मेरे शहर में रह सकता है, वो इस्लामाबाद रह सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास का लिखा है पर्सन लिव इन लाहौर इज़ नॉट लाहौर, तो लाहौर में नहीं रहता मगर वो रहता पाकिस्तान के अंदर है। तो यानी एक बात समझ आती है कि ये बिल्कुल ट्रू बात है। लाहौर के अलावा किसी भी सिटी में रह ले फिर भी वो पाकिस्तान में रहे, तो देन ये हमारा ठीक होगा कि एक पहला फॉल दूसरा ट्रू होगा। तो बेटा जी किस कंसीडर में जाएगा, ये ट्रू के ज़िम्मे में आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप आगे देखें, ये फॉल कहता है अ पर्सन नॉट लिव इन लाहौर, बिल्कुल नहीं रहता लाहौर में, ना रहे। देन द पर्सन लिव इन पाकिस्तान,
देन द लिव इज नॉट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में रहता, ना लाहौर में रहता है ना पाकिस्तान में रहता है। इट मीन क्या दोनों फॉल है, तो इसका जो मतलब है वो क्या हुआ, हमारे पास ये फॉल में कंसिडर जाएगा, नॉट में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल यानी कि ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है ना वो लाहौर में रहता है ना वो पाकिस्तान में रहता है, ये दोनों में क्या हो गया ट्रू हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा अब देखें ये वाला फॉल और ये फॉल सेम है ना, ये फॉल और ये फॉल है, तो बेटा ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये टाटोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने ये कहा था कि जो इन सब को सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा, वो जो उसका आंसर ट्रू में आएगा तो वो क्यों सा गया टाटोलॉजी हो जाएगा। कोई इशू बेटा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है P इम्प्लीकेशन ब्रैकेट P इंटरजेक्शन Q। तो लिखा हुआ है P डिस्ट्रक्शन एंड Q। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी हमने साइन चेंज कर लेना बेटा जी इस तरह, और आगे बेटा जी हमारे पास ये साइन भी चेंज हो गया इधर से, यहाँ पे अगर P एम्प्लीकेशन P डिस्ट्रैक्शन Q ले जी। अब ये केस आ गया हमारे पास, इट मीन कि हमने अंदर वाला भी केस को रेस करना है, तो ये लें जी, ये भी रेस ये भी रेस। चलें जी अब देखते हैं जी हमारा क्या केस बनता है। यहाँ तक हमने लिख लिया इसको। अब ये पहले उल्टा यू था हमारे पास इस केस में, इस केस में क्या हुआ हमारे सीधा यू आ जाएगा। ठीक है जी। और जब सीधा यू आ जाएगा इसमें से इसको कहते हैं कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन के अंदर हम जो चीज़ देखेंगे, ठीक है, जो हम चीज़ देखेंगे बेटा जी उसमें क्या चीज़ देखनी है हमने, जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि इसके अंदर हमने क्या देखनी है। देखिए जी अब करते हैं जी कंजक्शन। इसमें हमने ये देखना है कि एट लीस्ट एक ट्रू हो तो वो ट्रू है, एट लीस्ट एक ट्रू हो तो वो ट्रू है। अगर उसमें से ट्रू ना हो, दोनों फॉल हो, तो बेटा जी वो फॉल होंगे। देखें हमारे पास ये है, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, तो ये क्या दोनों ट्रू है, तो बेटा ये दोनों क्या हो गए ट्रू हो जाएगा। अब इसमें ट्रू है, इसमें फॉल है, तो बेटा जी हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। वो कहते हैं एट लीस्ट कम अज़ कम इसमें क्या हो, एक ट्रू हो तो ट्रू है, अगर एक ट्रू ना हो तो बेटा जी फॉल होगा। बात समझ आ रही है। तो इसमें देखें हमारे पास क्या बात है कि इसमें फॉल इसमें ट्रू, एक ट्रू तो है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा ट्रू। अब दोनों में फॉल है तो ये क्या हो जाएगा फॉल हो जाएगा। मैंने बोला ना इसमें एट लीस्ट वन जो एलिमेंट्स है वो ट्रू हो इन दोनों कॉलम में तो वो ट्रू होगा। ठीक है जी। अगर नहीं है तो बेटा जी फॉल है। बस इसमें आपने ये याद रखना है, ये आपको आसान लग रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ये केस आ गया कम्प्लीकेशन या कंडीशनल का, वो वाला केस जो आपने अभी डिस्कस किया है। ठीक है जी। अब देखें जी क्या केस है ये वाला। इस केस में देखें आपने ये P देखना है और ये देखना है, और ये Q वाला आपने नहीं करना। ये दोनों ट्रू हैं, पर्सन रहता भी लाहौर में है, तो यानी कि दोनों ट्रू हैं, तो ये क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। बात समझ आ रही है। फिर आगे देखें ये ट्रू है, ये ट्रू है, इट मीन ये दोनों ट्रू थे, तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखें, ए जो है वो क्या हमारे पास ट्रू है और दूसरा हमारे पास क्या है फॉल है। अब पर्सन लिव इन लाहौर, एक शख्स है वो कहाँ रहता है लाहौर में रहता है। ठीक है। देन ही पर्सन लिव इन नॉट पाकिस्तान, मगर वो पाकिस्तान में रहता वो लाहौर में है मगर वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे समझना है आपने कि क्या भाई ये ट्रू है या फॉल है। ठीक है जी। यहाँ पे देखें पहला हमारे पास केस क्या है ट्रू है, दूसरा केस क्या है हमारे पास फॉल है। अब इसमें देखें हमारे P क्या है हमारे पास, पहले P देखें। P हमारे पास क्या है फॉल क्या है कि पर्सन लिव इन नॉट लाहौर, वो लाहौर में रहता। देन ही पर्सन लिव इन पाकिस्तान, मगर वो पाकिस्तान रहता है। वही पुराना केस कि वो लाहौर में तो नहीं रहता मगर रहता वो पाकिस्तान में है, किसी दूसरी सिटी में रहता हो, तो बेटा जी पाकिस्तान का तो है ना, तो ये अगर फॉल है ये ट्रू है तो ट्रू होगा। हाँ अगर ये होता है ना यहाँ पे ट्रू होता
और यहाँ पे फॉल होता तो बेटा जी ये फॉल होता। अगर ये लिखा होता पर्सन लिव इन लाहौर, रहता वो लाहौर में है, देन ही पर्सन नॉट लिव इन पाकिस्तान, मगर वो पाकिस्तान में नहीं है। भाई लाहौर पाकिस्तान कैसा है, किसी भी सिटी में रहेगा पाकिस्तान की, तो वो पाकिस्तान कैसा होगा, इट मीन भाई ये लाहौर ये फॉल होगा। अब ये देखें ये ट्रू है, ये फॉल है, ये ट्रू है, यानी कि पहला हमारे पास क्या फॉल भी हो, सेकेंड हमें ट्रू होना चाहिए, तब हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। अब फिर फॉल फॉल, अब देखो दोनों फॉल है कि वो ना लाहौर में रहता है ना वो पाकिस्तान में रहता है, तो सारी बात दोनों गलत कह रहे हैं, तो दोनों गलत है बेटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू आ जाएगा। यहाँ तक बेटा जी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, वो लिखा हुआ है नेविगेशन, मैं इसको रिमूव करता हूँ पूरे को, देखिएगा जी। नेविगेशन को बनाने से आपको सबसे आसान जो मेरे ख्याल से लगता होगा बच्चों को, वो नेविगेशन है कि उल्ट करना होता है, ठीक है जी। नेविगेशन ब्रैकेट पी कॉम्प्लिकेशन, ये हो गया 3, नेविगेशन पी कॉम्प्लिकेशंस या कंडीशन क्यू एंड पी, ठीक है जी बेटा। ये हमारे पास है जिसको हमने क्लियर करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी एंड क्यू है, तो पी और क्यू में बनाना है, तो ये लाइन यहाँ बेटा जी पी और बेटा जी यहाँ क्यू, ये ट्रू, यहाँ पे लाइन ये ट्रू आ जाएगा, फिर ट्रू आ जाएगा, फिर फॉल, फिर फॉल। ये रूल सीखा था हमने, 2 ट्रू और 2 फॉल। नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा, 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल, ये ट्रू ये फॉल, ये ट्रू ये फॉल, ठीक है जी बेटा। अब इसके अंदर हमने जो क्लियर करना है, वाइट बोर्ड मार्कर यूज़ कर लेते दूसरा जी। इसमें देखिए जी हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमने पहले ब्रैकेट करनी है। ब्रैकेट करने के लिए बेटा जी हमने इसको लिखना है ब्रैकेट पी एप्लीकेशन या कंडीशनल, ये ठीक है जी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने क्लियर करना है, ठीक है जी। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, इसमें जो रूल लगता है वो पहला रूल लगता है हमारे पास, सेकंड रूल लगता है ये वाला, लाहौर अ पर्सन लिव इन लाहौर, ठीक है, देन द पर्सन लिव इन पाकिस्तान। तो ये रूल इसमें लगाएंगे, तो इसमें देखो हमने ये बताया था कि पहला ट्रू है, अगला फॉल है तो वो ट्रू है। अब देखते हैं जी, पहला क्या हमारे पी और ये क्यू दोनों ट्रू है, तो बेटा ये ट्रू है, ठीक है। अब ये ट्रू है ये फॉल, अगर लिखे पर्सन लिव इन लाहौर, रहता वो लाहौर में है, देन द पर्सन नॉट लिव इन पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान में रहता, फिर ये तो गलत है। लाहौर है किसी भी सिटी में रहता, वो पाकिस्तान का तो हिस्सा है ना। पहला ट्रू हो दूसरा फॉल हो, तो बेटा ये क्या होता है, फॉल होता है। फिर ये फॉल ये ट्रू बताया ना। वो अगर नॉट लिव इन लाहौर में रहता है मगर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो किसी भी कंट्री सिटी में रहेगा, तो वो क्या होगा, पाकिस्तान का हिस्सा होगा, तो बेटा जी इसको भी हम ट्रू कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब देखें दोनों फॉल है, अब जब दोनों फॉल हैं तो बेटा जी क्या हो जाएगा, ट्रू हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम इसको देख भी लें जी, बिल्कुल हमारा ठीक है जी। अब नेविगेशन लेना है, ये ब्रैकेट नेविगेशन का साइन, ये बेटा ब्रैकेट लगा के पी एप्लीकेशन या कंडीशनल क्यू, ये ब्रैकेट, ठीक है जी। साथ साथ क्लैरिफाई बेटा मैं कर रहा होता हूँ कि मैं ऐसी गलती ना हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो होती है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं की जाती, कोई इसमें एडिट नहीं की जाता, जो मैं बना रहा हूँ इसी को मैंने अपलोड कर देनी है, ठीक है जी। इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर दिया जाता है। अब नेविगेशन है तो इसको नेविगेशन करना है। नेविगेशन मीन होता है उल्ट करना। अगर ये ट्रू है तो बेटा ये फॉल होगा, अगर ये फॉल है तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल होगा, अगर ट्रू है तो ये फॉल होगा, ठीक है जी, उल्ट हो गया। अब लास्ट है हमारे पास नेविगेशन पी एप्लीकेशन क्यू एप्लीकेशन या कंडीशनल पी, इन वैल्यू को यानी कि इस वैल्यू को देखना है इसके अंदर। अब बेटा जी हमने ये बताया कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, पहला ट्रू अगला फॉल तो फॉल, ऐसी है ना। अगर पहला फॉल अगला ट्रू हो तो ये ट्रू होता है, ऐसे बताया था। अब मैं जस्ट ऐसे करूँगा, फार्मूला बेटा जी ये लिखा हुआ है, हमने इसके इसमें 2 दफ़ा कर चुके हैं। अब देखिए पहला क्या हमारा ये फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकेंड है। अब ये पहला फॉल दूसरा ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी, बात समझ। ये हमारा ट्रू फॉल है, नहीं रहता लाहौर में मगर पाकिस्तान के में रहता है, तो इसका मतलब मीन क्या ट्रू है। अब यहाँ पे ट्रू ये ट्रू, तो बेटा ये भी ट्रू, ये ट्रू ये ट्रू ये भी ट्रू, यानी कि दोनों फॉल है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ये फॉल तो वही केस है, ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो ये यानी कि सब जो आंसर जो लास्ट आंसर जो अगर ट्रू हो सब में, तो बेटा जी वो कौन सा लॉ कहता है, वो कहता है
टोटोलॉजी। ठीक है जी बेटा जी, यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिएगा, वो कहता है अच्छा जी एक क्वेश्चन इसमें रह गया है, वो आपने खुद इसमें ट्राई करनी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, फीडबैक में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ, और ये बताइएगा अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट्स में हम बताते रहिएगा। अच्छा, डिटर्मिनेशन वेदर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग द टोटोलॉजी एंड द कॉन्टीजेंसी ऑफ टू द एब्सुर्डिटी। एब्सुर्डिटी जो हमारे पास है उसको बताना है। अब 3 लफ्ज़ मैंने पढ़े हैं आपके सामने, अब तीनों लफ्ज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, ये क्या कहते हैं, उसके बाद आगे मैं मूव करता हूँ। अच्छा, इसमें ये आपके करने के बाद आप यहाँ पे लिखा करें, यानी कि नीचे एक स्टेटमेंट लिखा करें, ये मैं हो जाए ना तो ऑल वैल्यू, या फिर मैं लिख लूँ द ऑल वैल्यू ऑफ टोटोलॉजी। ठीक है जी, ऑल वैल्यू ऑफ टोटोलॉजी, सेंस ऑल वैल्यू ऑफ टोटोलॉजी, ये एंड पे आप लाजमी लिखा करें। ठीक है जी, मैं बताना यहाँ से भूल गया था, मगर अब याद आया तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। मैं ये रूल लिखना देना चाह रहा हूँ कि बेटा जी आपको ये रूल याद रहें और कोई इशू ना हो। अब 3 बातें हैं जो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ, 4 पे आ रहा हूँ। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा जी, और फिर आगे लिखा हुआ है कंडेंसी, और लिखा दें, और लास्ट में लिखा हुआ है एंड एब्सोर्डिटी। ये 3 चीज़ें जो बातें हैं ये क्या है हमारे पास। ठीक है जी, टोटोलॉजी के बारे में आपको बता दिया कि वो जो पूरा क्वेश्चन होगा उसको जो सिंप्लीफाई करके आंसर जो आएगा फाइनल वो सारा ट्रू हो तो वो कौन होता है, टोटोलॉजी। ठीक है जी, फिर आगे दूसरा है, फिर आगे हमारे पास जो दूसरा है वो है लिखा है कंडेंसी हो जब हमारे पास केस है तो उसमें क्या होता है, ट्रू भी हो फॉल भी हो। उस जो आंसर आएगा कंडेंसी के अंदर ट्रू फॉल दोनों आ सकते हैं। इसके अंदर क्या था टोटोलॉजी के अंदर कि सब ट्रू हों तो टोटोलॉजी है। कंडेंसी के अंदर क्या होगा कि ट्रू भी आ जाएंगे और फॉल भी आ जाएंगे। ठीक हो गया, और ये एब्सोर्डिटी जो है उसमें सारे फॉल होने चाहिए। ठीक हो गया बेटा जी, उसको बोलेंगे एब्सोर्डिटी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, देखिएगा पी डिस्ट्रैक्शन, और आगे लिखा हुआ है नेविगेशन पी। ठीक है जी, अब इसमें देखो हमारे पास पी लिखा हुआ है, क्यू नहीं है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स नहीं है, एक पी है तो इट मीन हमने एक ही कॉलम बनाना है। ठीक है जी, एक जो कॉलम बनाएंगे ट्रू फॉल बनाएंगे। ठीक है, एक कॉलम जब बनेगा ट्रू और फॉल बनाएंगे। ठीक है जी, पी, बल्कि इसको लिख पी ये लगा रहा जी कॉलम हमारा, ये लाइन पहला ट्रू है फिर अगला फॉल, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है, एक कॉलम में क्लियर करेंगे। क्लियर। अब यहाँ से ये निकालने से पहले हमने क्या करना है, नेविगेशन पी इसका उल्ट ले लेंगे। अगर ये ट्रू है तो बेटा जी फॉल, अगर फॉल है तो ट्रू, तो पी इम्प्लीकेशन नेविगेशन पी। इम्प्लीकेशन बेटा जी हमारे पास जो फार्मूला है उसको अगर देखें, अब पर्सन लिव इन लाहौर, यानी कि अगर पहला ट्रू है अगला फॉल है तो बेटा जी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉल हो जाएगा। ठीक है, पहला फॉल है अगला ट्रू है तो बेटा जी वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, यही हमने यहाँ पर सीखा हुआ है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू। ठीक है जी, देख लीजिएगा, इसमें कोई इशू तो नहीं है।
पहला ट्रू दूसरा फॉल, सॉरी ये फॉल होगा। देखें अगेन कर लेते हैं। ये मैं रूल जो लगाया गलती से मैंने रूल किसका, इसका लगा दिया था, हमने इसका लगाना है। तो इसमें अगर पहला ट्रू है, ठीक है जी, तो ये फॉल है तो ये फॉल, अगर पहला भी फॉल है दूसरा ट्रू है तो ये फॉल होगा। हमने यही सीखा था, लाहौर इज़ द कैपिटल कैपिटल पाकिस्तान, और क्यू जो लिखा हुआ है अगर दूसरा जो देखा जाए तो पी जो है हमारे पास बेटा जी, यानी कि कोयटा इज़ नॉट कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, तो उसमें क्या हो जाएगा फॉल, तो ट्रू फॉल फॉल हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो लिखा हुआ है वो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है पी क्यू एम पी, पी क्यू एन पी। कॉम्प्लिकेशन या कंडीशन होता है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट के लिए हम कहलाएंगे पहले पी एन क्यू। यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पे हो गया ट्रू ट्रू फॉल एंड फॉल, ठीक है। तो बेटा ये होगा ट्रू फॉल ट्रू एंड फॉल, ये वैल्यू, ठीक है जी, ये रिमूव हो गया, ठीक है। जी अब इसमें हमने क्या पहले ब्रैकेट लेनी है, क्यू एप्लीकेशंस ए पी कंडीशनल, ठीक है जी। इसके साथ तो जैसे करने वाले हैं क्वेश्चन को, लास्ट में बेटा जी वो पूरा करूँगा, पी कंडीशनल क्यू एन एप्लीकेशन या कंडीशनल पी जी। ले बेटा जी इसको ऐसे तरीके से करना पड़ेगा तो जो से, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब पर्सन लिव इन लाहौर, ये हमारे पास है, तो वही केस है कि पहला ट्रू फिर ट्रू, तो दोनों तो क्या हो जाएंगे ट्रू, तो यही कर रहे हैं हम केस, दोनों ट्रू हैं तो बेटा ये ट्रू। अब ये ट्रू है, अब पर्सन लिव इन लाहौर है, मगर वो तो इट मीन ये क्या हो जाएगा फॉल हो जाएगा, ठीक है। पहला ट्रू है कि वह लिव इन लाहौर, वो रहता है लाहौर में मगर पाकिस्तान में रहता है, ये तो रॉन्ग है। फिर यहाँ पे क्या है फॉल है और ये ट्रू है, ठीक है जी। वो पहला कहता है कि नहीं रहता लाहौर में मगर रहता पाकिस्तान में, तो ये क्या होगा ये ट्रू हो जाएगा। फिर दोनों फॉल हैं तो बेटा दोनों नहीं रहते तो बेटा क्या हो गया ये ट्रू हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हमें क्लियर हो गया, ठीक है जी। इसके साथ साथ देखते भी चले जाए, मेरे पास जो केस आया ट्रू फॉल का, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो बताया गया है बिल्कुल हमारा एक्यूरेट आंसर आया है, ठीक है जी। अच्छा अब आगे मूव करते हैं। फिर आगे इस केस के अंदर ये हमारे पास केस है, इसमें हमारे पास ये केस है, इसके अंदर हमारे पास ये केस है, पी कंडीशनल है और फिर ये, यानी कि इसको हमने बेस बनाना है आपने, ठीक है जी। इसको बेस बना के हमने करना है। अब ये है और ये है, ये ट्रू है और ट्रू आ जाएगा, ठीक है। लास्ट केस के अंदर मैंने बताया ना कि दोनों क्या थे फॉल थे, तो वो कौन सा हमारा केस बना, वो हमारे पास जो केस बना वो आपने उस केस को नीचे लिखना है, ठीक है जी। इसके मुताबिक आपका जाएगा वो सब्सिडिटी है हमारे पास है, ठीक है, सब्सिडिटी हम उन्हें इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे दूसरा केस हमारे पास क्या है, इसको आप पढ़ते रहिएगा। ये ट्रू और ये ट्रू क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू है, मैंने आपको रूल बता दिए। फिर दोनों फॉल हैं तो बेटा ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे फॉल और ट्रू ये भी क्या हो जाएगा ये ट्रू। तो इसका जो आर नंबर ऑफ है ना, आर वैल्यू, आल वैल्यू कौन से हमारे पास है, सब में होता है टोटोलॉजी, क्लियर जी। ये आपने एंड पे लिखना है, ठीक है जी। मैं लिख नहीं रहा मगर आपने अब लिखना शुरू कर देना, जो जितना भी मैंने क्वेश्चन को है ना आपको इस लेक्चर के अंदर। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो भी इसी केस की तरह है। तो देखें जी वो क्या कहता है, पी कंजक्शन लिखा हुआ है, इसको हमें डिस्कस करना है। ये क्या है हमारे पास, चलें जी बेटा जी सेकंड लास्ट, उसके बाद लास्ट 5 क्वेश्चन, फिर वाइंड अप करते हैं। पी
और नेविगेशन क्यू वी एन पी। तो यहाँ पे क्या लेंगे पी, ये क्यू, दो हैं, ये दो ट्रू है हमारे पास, दो फॉल है पहले केस के अंदर, ये भी ट्रू ट्रू फॉल, ये ट्रू है, ये फॉल है, ये ट्रू है और ये फॉल है। तो बेटा जी हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट करना है, ये हमें पास वैल्यू है, ये नहीं है, तो नेविगेशन क्यू लगा देना है। तो क्यू का जो उल्ट है यानी कि ये है, इसका उल्ट क्या, ट्रू है तो फॉल, ट्रू है तो फॉल है तो ट्रू, ट्रू है तो बेटा जी फॉल, फॉल है तो ट्रू लगा देंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट पूरी करेंगे, नेविगेशन क्यू और ये वैल्यू आ जाएगी। कंजक्शन था हमारे पास। अब इसमें क्या था कि हमने उल्टा यू जो पढ़ा था कि एट लीस्ट में के अंदर क्या हो, एट लीस्ट उसके अंदर सारा ही एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है जी, उल्टा हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था उसमें। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अब ये हमारे पास है, तो इस केस के अंदर हमने क्या पढ़ चुके थे, जिस केस को हमने याद रखना है, इसमें हमने पढ़ा था कि एट लीस्ट एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू होना चाहिए, बकिया फॉल हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। तो अब किस केस के अंदर देखें जी, ये हमारे पास पहला है, ये दूसरा है। अब ये पहला और ये दूसरा, इसमें एटलीस्ट एक ट्रू है ना, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इधर भी ट्रू, इधर भी ट्रू, तो बेटा ये ट्रू। अब ये फॉल, ये फॉल, इसमें ट्रू कोई नहीं है, तो बेटा ये फॉल है। अब ये ट्रू, ये ट्रू, एटलीस्ट इसमें एक वन ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये है और इसको पूरा मुकम्मल कर लेते हैं। ये पी और लास्ट है ये हमारे पास, ये लो जी, ये मुकम्मल। चलें जी, हमने देखना इसको है, ट्रू को देखना, अगर ट्रू है इसमें तो ट्रू है, तो नहीं तो फिर फॉल है। ये ट्रू है यहाँ पे, लो जी ट्रू आ गया। यहाँ पे ट्रू है तो बेटा ये ट्रू आ गया। यहाँ पे ट्रू, दोनों फॉल हैं, लो जी बेटा ये फॉल हो गया। इधर भी ट्रू, एक ट्रू है, तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उम्मीद है कि बेटा जी आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है जी, मैं इसको टैली भी कर लूँ, दोनों ट्रू और फॉल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोई गलती तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे फॉल पी, ठीक है जी, पी को देखना था हमने, पी बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक होना क्लियर, क्योंकि हमें क्लैरिफाई करना होता है बाद में बेटा जी इशू ना बने। ओके, लास्ट है हमारे पास जो टॉपिक है वहाँ देखने कि LHS RHS लेंथी है। अब इसको वाइंड अप करते हैं और अपनी लेक्चर को भी, उस क्वेश्चन को भी देखें जी। वो कहता है प्रूव डैट, लो जी प्रूव करते हैं जी। लेंथी क्वेश्चन आ गया, इसको मैं सब रिमूव करता हूँ जी। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर मैं 5 पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये ले जी बेटा, ये आपके पास सब लिखा हुआ है, इसलिए बेटा मैं इसको रिमूव करके अपना क्वेश्चन वाइंड अप करता हूँ। चलो जी, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। 5 क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव डैट क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव डैट, ठीक है जी, लिखा हुआ है जी हमारे पास पी डिस्ट्रक्शन नेविगेशन कंजक्शन नेविगेशन क्यू पी क्यू, ठीक है जी, एंड भी कहते हैं इसको, वो बराबर है पी पी एंड क्यू। लो बेटा जी ये आ गया, इसको हमने क्लियर करना है, दोनों है वैल्यू। तो पी एंड क्यू बेटा जी, ये पी और ये क्या हमारे पास क्यू। अब यहाँ पे क्या हमारे पास वैल्यू, ये ट्रू, ये केस और ये केस। देखिए बेटा जी, यहाँ पे क्या है, ट्रू है, फॉल है, सॉरी दोनों ट्रू हैं, फॉल एंड फॉल, ट्रू फॉल ट्रू एंड फॉल। क्लियर। अब इसको हमने क्लियर करना है। पहले आप देखें ब्रैकेट है तो दोनों का हमने क्या लेना है, नेविगेशन। तो ये लेना जी पी का भी
और Q का भी नेविगेशन। तो ये P है, ट्रू है, तो फॉल, फॉल, ट्रू एंड ट्रू। इसका लेना है Q का, ट्रू है तो फॉल, फॉल है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल, फॉल है तो बेटा ये ट्रू। क्लियर? नेविगेशन में उल्ट करते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अब इस पूरी ब्रैकेट को लेना है, ये वैल्यू, ठीक है जी। अब इस केस के अंदर क्या किया था आपने, ये वैल्यू था कि ट्रू दोनों होंगे तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल होंगे। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्या है, ये दोनों वैल्यू को, तो बेटा जी हमारे पास जब दो वैल्यू होंगी तो हम इसको कैसे डिस्कस करना है वो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है जी। अब देखें दोनों फॉल हैं तो बेटा जी फॉल, ये ट्रू तो बेटा ये फॉल, ट्रू फॉल, ये भी फॉल, दोनों ट्रू होंगे तो बेटा जी ट्रू होगी, मैंने बताया ना आपको इस केस के अंदर। अब ये भी हो गया, अब इसकी बारी है, ठीक है जी। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। P एंड Q है तो ये भी ठीक है, करते हैं जी। चलें ब्रैकेट पहले कर लेते हैं, P एंड Q। तो जो रखने वाले क्वेश्चन था जी ये लीजिए, लेंथी, मोस्ट लेंथी क्वेश्चन। इसको मैंने इसके बाद रिमूव करना, स्पेस कम है ना, तो इसको मैं रिमूव करके दोबारा आगे की पोर्शन तो जाना, तो आपको वैल्यू याद हो। मेरे पास वैल्यू मुझे याद है, लिखी हुई है मेरे पास। तो यहाँ पे भी हम लाइन लगाएंगे बेटा जी, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन और इधर भी लाइन। अब देखिए बेटा जी, अब P एंड Q है, यानी कि इसको देखना है P एंड Q दोनों ट्रू हैं तो बेटा जी ट्रू, ट्रू फॉल, फॉल, वही केस जो इधर किया था, ट्रू फॉल, फॉल, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल हैं। अब इस दोनों फॉल में हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर दोनों फॉल होंगे तो बेटा क्या करेंगे, हम फॉल करेंगे। आपको मैंने रूल यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा। अब मैंने सब को करना है, इन सब को, ठीक है। तो ये लो जी, मैं इन सब को कर रहा हूँ, P बल्कि मैंने पहले इसको कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक मैंने पहले इनको किया, फिर इसका आंसर आएगा, फिर इसको कर लेंगे। तो P एंड है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या केस है। अब इस केस के अंदर आपको याद हो गया होगा कि हम इस केस के अंदर क्या करते थे, ठीक है जी। जब ये केस आ जाए तो हम क्या करते थे, एटलीस्ट वन जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है जी। अब किसको देखना है हमने, ये P को और इस वैल्यू को। अब देखें यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, इट मीन के दोनों ट्रू हैं। आपको समझ आ गई, ये ट्रू है तो ये हमारे पास क्या फॉल है, तो फॉल, ये फॉल है, ये ट्रू है, तो एटलीस्ट वन हो जाए, ये ट्रू है, ये बेटा ये बस क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। अब देखेंगे आपको क्लियर हो गया। अब बेटा ये हमने सब प्रूव करना है, ठीक है जी। वहाँ मेरे ख्याल से आपको नज़र नहीं आएगा। अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ और आपने इसको क्लियर कर लेना है। मैंने अब देखना है किसको, ये वाला डिजिट को, यानी कि ये दोनों ट्रू हैं, ये एक फॉल एक ट्रू है, ठीक है। और ये मैं निकालना है और इसकी वैल्यू क्या है, ये ट्रू। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, इसका वैल्यू मैं यहाँ लिख दूं, क्योंकि यही मुझे दो चाहिए थे ना, ये मुझे दो चाहिए थे। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा क्योंकि मुझे यही चाहिए थे, ये दो, तो फिर बनेंगे हमारे। तो इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कैसे लिखा हुआ है मेरे पास, P एंड P Q, ये दो हैं, ये लेना है। इसमें एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, एलिमेंट ट्रू होना चाहिए, बाकी फॉल होना चाहिए। तो देखें ये दोनों ट्रू है, इधर भी एक ट्रू है, इधर दोनों फॉल, ये ट्रू। तो इसका मतलब ये हो गया, ये ट्रू, ट्रू, फॉल एंड ट्रू, ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक। अब ये सॉल्व करें, हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो जी, RHS करता हूँ मैं, पहले LHS किया, अब RHS की बारी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट, जितने भी मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की है पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो P एंड Q है, तो हमें पहले नेविगेशन पता है हमें, तो उसके मुताबिक मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया P एंड Q, ठीक है जी। ये हमें वैल्यू पता है ना P एंड Q की। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि नेविगेशन P कितना था, नेविगेशन P और नेविगेशन Q, P ट्रू है तो फॉल, फॉल, ट्रू, ट्रू,
ये ट्रू था, ये फॉल था, ट्रू फॉल, ट्रू और ये फॉल। ठीक है जी बेटा जी, उल्ट हो गया। अब इसको क्या आ गया, ये है तो इसमें दोनों ट्रू का तो ट्रू, दोनों फॉल है तो बेटा जी फॉल, ये भी फॉल, ट्रू फॉल फॉल, ट्रू फॉल फॉल, ये दोनों ट्रू है तो बेटा ये क्या हो गया, ट्रू हो जाएंगे। ले जी इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख दूँ, आपको इशू ना हो। क्लियर। अब मैंने टोटल करना है जी इसका, तो लिखूंगा मैं क्या, पी क्यू। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू और यहाँ भी वैल्यू। अब यहाँ पे बेटा हम क्या बात कर रहे हैं कि इसमें एटलीस्ट वन ट्रू हो, बाकी फॉल हो। तो ये केस है तो हमारे पास क्या है, हमने किसको देखना है, वैल्यू को, पी को। ठीक है जी, पी यानी ये वैल्यू आ गई। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगर मैं पी की आ दूँ, पी की वैल्यू क्या थी, फॉल एंड फॉल। तो इस केस के अंदर ये और ये हमारे पास है, ये हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए करना है। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास वाइट बोर्ड मार्कर ही हमारे जो आप दे रहे हैं। तो अगर ये पहला ट्रू है तो फॉल है तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, इसमें एटलीस्ट एक ट्रू होगा, ये ट्रू। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू। ये भी ट्रू है तो ये फॉल, ट्रू, ये फॉल, ये फॉल फॉल, ये फॉल, ये ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा बेटा। यही आंसर हमने आपको बताया था कि LHS है और यही आपका RHS आंसर आना चाहिए बेटा। वो हमारा आंसर निकल आया माशाल्लाह, उसको हमने सॉल्व कर लिया बेटा। कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे चैनल पर हो तो आपको कोई डिस्कशन चाहिए या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।